हरि ओम प्रिय आत्मन, आप सब में विराजमान प्रभु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आत्मन, आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो हमें धैर्य, भक्ति, विनम्रता और अहंकार, इन चारों का गहरा रहस्य समझाती है। ये कथा है राजा अम्बरीश की, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, और महर्षि दुर्वासा की, जिनका तेज और क्रोध तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। आत्मन, जब भक्ति पूर्ण समर्पण के साथ की जाती है तो व्यक्ति के जीवन में भगवान दिव्य संरक्षण अपने आप उतर आता है। लेकिन जब अहंकार हृदय पर हावी हो जाए तो महान से महान योगी भी संकट में पड़ जाते हैं। आज की ये कथा कोई पुराणों की मात्र कहानी नहीं, बल्कि हर उस साधक के लिए दर्पण है जो ईश्वर की ओर बढ़ना चाहता है और ये जानना चाहता है सच्चा भक्त कौन है, भक्ति का प्रभाव कितना विशाल है और क्रोध का अंत किस दिशा में ले जाता है। तो आत्मन, आइए अपने मन को शांत करके बैठते हैं और प्रवेश करते हैं इस दिव्य प्रसंग में, जहां एक ओर है राजा अम्बरीश की सरल निष्कपट भक्ति और दूसरी ओर महर्षि दुर्वासा का प्रचंड क्रोध, और इनके बीच प्रकाशमान होती है भगवान नारायण की अद्भुत करुणा। तो चलिए आत्मन, कथा आरंभ करते हैं। दुर्वासा ऋषि और राजा अम्बरीश की कथा भारतीय पुराणों में भक्ति, विनम्रता और क्षमा का गहरा संदेश देती है। इस प्रकरण में ऋषि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश की परीक्षा ली, जिसमें अम्बरीश की अद्भुत धैर्य, धर्मनिष्ठा और भगवान विष्णु के प्रति उनकी अन्य भक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा था और द्वादशी के दिन पारण अर्थात व्रत समापन का संकल्प किया था। राजा अम्बरीश व्रत विधि के अनुसार सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते थे। इतने में पारण का समय आते ही महर्षि दुर्वासा वहां पहुंचे। राजा अम्बरीश ने अत्यंत विनम्रता से उनका स्वागत किया और भोजन के लिए निवेदन किया, लेकिन ऋषि दुर्वासा स्नान करने यमुना नदी की ओर चले गए और देर तक वापस नहीं लौटे। उधर द्वादशी तिथि समाप्त होने को थी। राजा को धर्म और नियम दोनों में द्वंद्व उत्पन्न हो गया। वे असमंजस में पड़ गए। विद्वानों की सलाह पर राजा अम्बरीश ने केवल जल ग्रहण करके व्रत पारण पूरा किया। थोड़ी ही देर में ऋषि दुर्वासा लौट आए। जैसे ही उन्होंने देखा कि राजा ने उनके बिना जल ग्रहण किया है, वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी जटा से एक कृत्या उत्पन्न कर दी, जो राजा अम्बरीश को मारने हेतु उनकी ओर दौड़ी। लेकिन आत्मन, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र तत्काल प्रकट हुआ। उसने कृत्या का नाश कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा। ऋषि दुर्वासा भयभीत होकर भागते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, परंतु ब्रह्मा जी ने भी अपनी असमर्थता व्यक्त की। वे महादेव के पास गए, पर भगवान शिव ने भी कहा कि इस विषय में वे कुछ नहीं कर सकते और उन्हें भगवान नारायण की शरण लेने की सलाह दी। अंततः ऋषि दुर्वासा भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने अत्यंत शांत भाव से कहा कि उन्हें जाकर अपने भक्त राजा अम्बरीश से क्षमा मांगनी चाहिए। जब दुर्वासा ऋषि लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि राजा अम्बरीश अब भी भूखे खड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये देखकर ऋषि आत्मग्लानि से भर उठे। उनके पश्चाताप को देखकर राजा अम्बरीश ने स्वयं सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की। तभी सुदर्शन चक्र शांत हुआ। इस घटना से भक्ति, विनम्रता, क्षमा और धर्मपरायणता का महत्व सिद्ध होता है। साथ ही ये भी दिखाई देता है कि ऋषि दुर्वासा का ये प्रसंग भी कृपा प्रसाद का ही रूप है, जो भक्त को और अधिक पावन करने का मार्ग है। इधर भगवान की भक्त वात्सलता और तत्परता का दर्शन होता है। देखिए आत्मन, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कितने प्रतिबद्ध है। सच्चे भक्त का अनिष्ट कभी नहीं होता। भगवान उसके जीवन में आने वाले संकटों को भी उसके विकास का कारण बना देते हैं। इसी को कहा गया है, भगवान के भक्त पर यदि पत्थर भी फेंके जाएं, तो वे पत्थर भी उनके लिए फूल बन जाते हैं। और जब भक्त पर कोई कठिनाई आ जाए तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। राजा अम्बरीश की भक्ति, उनका धैर्य, उनकी विनम्रता और किसी भी परिस्थिति में न डगमगाने वाला विश्वास, ये सब हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर सबसे बड़ा साधन अहंकार रहित भक्ति है। और ऋषि दुर्वासा का यह अनोखा प्रसंग दरअसल भगवान के रहस्यमय प्रबंधन का अद्भुत अनुभव है। इससे हमें सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है कि क्रोध इवन ईशी के भीतर क्यों न हो, अंततः विनाश का ही कारण बनता है। अहंकार जितना बड़ा होगा, परीक्षा भी उतनी ही बड़ी सामने आएगी। तो आत्मन, यदि इस दिव्य कथा ने आपके मन में थोड़ी सी भी भक्ति जगाई हो, यदि आपके हृदय में यह विश्वास जागा हो कि ईश्वर अपने भक्तों का सदैव साथ देते हैं,
तो इस दिव्य संदेश को अधिकाधिक आत्माओं तक पहुंचना चाहिए। यदि यह प्रसंग आपको हृदय तक छू गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक एक आशीर्वाद जैसे क्लिक से यह चांद और अधिक जीवनों तक पहुंचता है। ईश्वर आपकी राहें सरल करे, आपके मन में सदैव शांति और भक्ति बनाए रखें। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा, एक और आध्यात्मिक संदेश के साथ। हरि ओम, धन्यवाद।